हेलो गाइस, मेरा नाम है केवल दरिया। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये बात ऐसी थी कि सबसे पहले मतलब जब वर्ल्ड वार वन हैपन हुआ था, मतलब जब वर्ल्ड वार वन हुआ था तो बहुत सारे देश एक दूसरे से लड़ पड़े थे। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी लीग ऑफ नेशंस, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लीग ऑफ नेशन। ये इसलिए थी दोस्तों कि मतलब उन देशों पे ध्यान रखा जा चुके कि वह कौन से देश में क्या चल रहा है, कौन सा देश किस पे आक्रमण करने वाला है, तो उसे संभालने के लिए और लोगों को बचाने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। उसके बावजूद भी वर्ल्ड वॉर टू हो गया। वर्ल्ड वॉर टू हो ही गया तो वर्ल्ड वॉर टू हो ही गया तो अभी ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी जो पूरे देशों पे ध्यान रखे कि किसने भी झगड़े नहीं करने होना, मतलब फिर ये झगड़े पूरे वायरल हो के बहुत बढ़ जाते पूरे देशों देशों में और काफ़ी लोगों की जाने जाती है। तो लोग शांति में पीस में रह सके, रेस्ट इन पीस ना हो, या तो फिर सब कंट्री के बीच में अच्छे संबंध रहे और उसके साथ ही मेक बेटर लिविंग, मतलब वर्ल्ड बेटर लिविंग प्लेस जो है ना उसे बनाना था। तो इसके लिए लोगों ने मतलब सेकंड वर्ल्ड वार के बाद कुछ भी ना हो, मतलब सब लोग अपने अच्छे अच्छे तरह से रह सके, इसके लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडिया। यूनाइटेड नेशंस इंडिया नहीं, सॉरी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, इसकी स्थापना की गई थी। इसका काम ये था कि पूरे वर्ल्ड में पीस बनाए रखना, शांति बनाए रखना, साथ ही बेटर कंट्री बनाना और सब देशों पे ध्यान रखना, अपने अपने प्रोटोकॉल फॉलो करना। इसे देश की पुलिस भी कहा जाता है, मतलब देशों देशों के बीच वाली पुलिस। जैसे हमारे एरिया वाइज जो पुलिस होते हैं तो एरिया एरिया में सबकी पुलिस काम में आती है, वैसे देशों देशों में जब भी कभी झगड़े होते हैं तो ये देश की पुलिस काम आती है, यूएनओ। तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, 24 अक्टूबर 1945। इसकी जो मतलब अभी जो प्रेजेंट सेक्रेटरी है वो ऑन्टोरिनो गेटर से ऑन्टोनियो गटर से। इसमें 6 लैंग्वेजेस काम करते हैं दोस्तों, मतलब 6 लैंग्वेज पे बिलीव करते हैं। अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया, स्पेनिश। अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया, चाइनीज। इसका मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। और 5 देश इसके स्थायी सदस्य, जो इसके यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी के जो मेंबर हैं वो 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं। तो स्थायी सदस्य मतलब कभी भी नहीं चेंज होते, और बचे हुए 10 देश इसके अस्थायी सदस्य जो हर 10 साल में चेंज होते रहते हैं। इसके जो स्थायी सदस्य बनने के पास एक पावर ऑफ वेटो होती है, एक पावर ऑफ वेटो, मतलब यहाँ पे किसी भी एक कोई बिल को खारिज करने की पावर इनके पास होती है। मतलब किसी ने सब पांचों जो देश है उन्होंने मिला के अगर कोई डिसीजन ले लिया तो कोई भी एक देश अपनी पावर ऑफ वेटो यूज करके वो डिसीजन खारिज कर सकता है। जैसे कि अब तक 10 साल में पूरे चाइना 4 बार से वेटो पावर यूज कर चुका है, मतलब सब लोगों के अपोजिट में जाके। हमारे इंडिया को भी ये मिलने वाला था दोस्तों, स्थायी सदस्यता मिलने वाली थी। ये काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे कहते कि मना कर दिया था, हमारे बदले चाइना को दे दो, ऐसे वो समय की बात थी। तो अभी उससे हमारा कोई मतलब नहीं, अभी तो खैर नहीं है हमारे पास, तो नहीं है। तो चलो मेन इसके बारे में और कुछ तथ्य जान लेते हैं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना थी 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर बना है, 39 मंजिल का, जिसके लिए भूमि जॉन रॉकफेलर ने दी थी दान में। 17 एकड़ जमीन पर दोस्तों इसका मुख्यालय है, 39 मंजिल का है, जिसके लिए जो भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था, ये अमेरिका के राष्ट्रपति है। यूएनओ दिवस जो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ दिवस जब इसकी स्थापना हुई थी उसके नाम पे यूएनओ दिवस मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्यता देशों की संख्या 193, मतलब आसपास सारे ही देश इसके सदस्य है। देशों की संख्या 193, जिसका 193वां देश है दक्षिण सूडान, मतलब लास्ट देश जो सदस्य बना है ये दक्षिण सूडान। भारत यूएनओ का सदस्य 1945 से ही है। भारत यूएनओ का सदस्य कब से? 1945 से, लेकिन अब तक भी हमें भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई है। यूएनओ के संविधान चार्टर है, यूएनओ के संविधान जो है वो चार्टर है, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय, 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय। यूएनओ की अधिकृत 6 भाषा है। यूएनओ में 6 भाषा है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश, ये 6 भाषा है अधिकृत वहां पे।
अंग्रेजी एवं फ्रेंच कार्यकारी भाषा, यहाँ की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी एवं फ्रेंच। यूनो के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। मतलब यूनो की जो कार्यपालिका है, कार्य करने की पालिका, उसे सुरक्षा परिषद कहते हैं तथा व्यवस्थापिका जो मैनेजमेंट है उसे कहते हैं महासभा। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य? 15, जिनमें 5 स्थायी है तथा 10 अस्थायी है। जिसमें 5 स्थायी सदस्य है तथा 10 सदस्य कैसे? अस्थायी सदस्य है। मतलब ये हर 2 साल में बदलते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 साल का, अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। जैसे 5 स्थायी सदस्य कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, ये 5 सदस्य आपको याद रखना है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। इनके हिसाब से वहाँ पे लैंग्वेजेस भी चलते हैं, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। अब ये रोडेशिया क्या है दोस्तों? एक स्टेट था, मतलब पता नहीं था किसके अंडर में आता है, तो उसके लिए जब बात चल रही थी इसको सेपरेट स्टेट देना है या नहीं, तो उसके लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया था अमेरिका ने। वीटो एक इस तरह की पावर होती है जो बस 5 सदस्यों के पास है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस। मतलब बाकी सारे लोगों ने अगर कोई डिसीजन ले लिया, अगर किसी भी एक कंट्री को पता नहीं, मानना नहीं है कि नहीं हम मानते नहीं से, तो वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके वो डिसीजन खारिज कर सकता है, मतलब कैंसिल कर सकता है। एक्चुअली मतलब जब अगर 3 बार किसी चीज़ पर वीटो पावर का यूज़ हो जाता है तो वो डिसीजन पूरी तरह से बैन हो जाता है। वीटो स्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, मतलब मैं मंजूर नहीं करता, ऐसा नाम है उस शक्ति का। जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश है रूस। सबसे ज़्यादा बार इसका प्रयोग किया है रूस ने। यहाँ पे रूस ने बोला है दोस्तों, लेकिन इससे बार मतलब अब तक अगर बात करें, ये किताब थोड़ी पुरानी है, अगर अब तक हम बात करते हैं थोड़ी, मतलब किताब नहीं खरीदी मैंने, 2019 की किताब है, लेकिन बात यह कि किताब में पुरानी बातें ज़्यादा डालते हैं। तो अभी अगर आप रिसेंटली बात करें तो अब तक के चाइना इसका सबसे ज़्यादा बार यूज़ कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है 6, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है 6। 10 साल में चाइना ने 4 बार इसका प्रयोग किया वीटो पावर का, और रूस ने 3 बार ही किया। यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक हुई थी 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुई थी, तथा महासभा की पहली बैठक हुई थी अक्टूबर 1952 में। 46 में पहली बैठक लंदन में, और महासभा की बैठक हुई थी 1952 में। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। जो यूएनओ का प्रधान है, मतलब मेन आदमी जो होता है वहाँ का, वो होता है महासचिव। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिग्वेली, नॉर्वे के थे ये। प्रथम महासचिव थे त्रिग्वेली, ये थे नॉर्वे के। प्रथम एशिया के महासचिव थे, ये तो थे यूथांट, बर्मा के। प्रथम एशियाई थे यूथांट, ये थे बर्मा के। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 9वां महासचिव बान की मून दक्षिण कोरिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 9वां महासचिव बान की मून दक्षिण कोरिया के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को हेग, नीदरलैंड्स में हुई थी। हेग, नीदरलैंड्स। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है इसे। हाँ, पान की मून दक्षिण कोरिया में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है दोस्तों? जैसे हमने अभी देखा, जो यूनाइटेड नेशंस था, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके 6 अंग थे टोटल। तो 6 अंग में से ये एक अंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मतलब है कि अगर अंतर्देशीय, मतलब देशों में जब कोई झगड़े वगैरह कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसे सुलझाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड्स में। अब स्थापना कब हुई थी उसकी? जब इंटरनेशनल यूएनओ की हुई थी, जब मतलब 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 3 अप्रैल 1946, मतलब स्थापना उसकी 45 में हुई थी, जब अलग से जब ये अंग बना था 1946 में इसका नाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक न्यायाधीशों की संख्या होती है 15, जिनका कार्यकाल होता है 9 वर्षों का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। 1953 में। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति था अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला।
यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला थी MS सुब्बलक्ष्मी। MS सुब्बलक्ष्मी 1966 में, MS सुब्बलक्ष्मी 1966 में। तो इसके साथ हमारे वीडियो के मेन टॉपिक खत्म होते हैं। बचा एक पार्ट जिसका नाम है रिवीजन, और जो कि खूब ज़्यादा महत्व की है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। शांति सुरक्षा बनाए रखना मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएनओ बना था। इसके पहले था नेशंस लीग, इसके पहले लीग ऑफ नेशंस नाम से एक ये थी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो चली नहीं ठीक से, तो इसके बाद यूएनओ था। स्टार्टिंग जब यूएनओ की हुई थी तो इसमें थे 51 मेंबर। स्टार्टिंग जब हुई थी जब 51 मेंबर थे, और अभी तक यहाँ पे हो चुके 193 मेंबर, और जिसका लास्ट मेंबर है दक्षिण सूडान। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे? अमेरिका, न्यूयॉर्क में। मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है। जो भूमि किसने दी है? जॉन रॉकफेलर ने। जॉन रॉकफेलर ने दान दिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अमेरिकी राष्ट्रपति, इसका नाम जो संयुक्त राष्ट्र, इसका नाम दिया अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नाम दिया था। यूएनओ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। यूएनओ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193। लास्ट वाला था दक्षिण सूडान। जब बना था जब थे 51 देश इसके सदस्य थे। यूएनओ का सदस्य 1945 से है भारत। यूएनओ के संविधान चार्टर है जिसके कुल 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय है। यूएनओ की अधिकृत 6 भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। में अंग्रेजी एवं फ्रेंच कार्यकारी भाषा है। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवसाय पालिका को कहते हैं, व्यवस्थापिका को कहते हैं महासभा। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी है। अस्थायी हर 2 साल में बदलते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। ये कभी भी नहीं हट सकते, और इन सारे देशों के पास वीटो की पावर है, मतलब किसी भी डिसीजन को नामंजूर करने की। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया था अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर। किसके प्रश्न पर? रोडेशिया को प्रश्न पर। और अब तक के सबसे ज्यादा बार इसकी पावर यूज कर चुका है वीटो की चाइना। वीटो स्थायी सदस्यों को प्राप्त निषेधात्मक शक्ति है। वीटो स्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। और ये वीटो पावर को लेकर भारत की एक कॉन्ट्रोवर्शियल थी। अपनी जो विदेश मंत्री है भारत की, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों पे कोई एक्शन नहीं लेगा, जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी बातचीत नहीं होगी। तो ये चाइना ने वीटो पावर यूज करने की वजह से हुआ था एक बार। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है 6 प्रमुख अंग है। इसमें से एक है इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। प्रथम जो यूएनओ के प्रधान होते हैं वो महासचिव। इसके पहले अभी के सेक्रेटरी एंटोनियो गटर्स है। एंटोनियो गटर्स है। यूएनओ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली नॉर्वे के। प्रथम एशियाई महासचिव थे यूथांट। प्रथम एशियाई महासचिव यूथांट, ये थे बर्मा से। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 9वें महासचिव बान की मून दक्षिण कोरिया के थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को हेग, नीदरलैंड्स में हुई थी, जहां इसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 15, जिनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी भाषा में भाषण देने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला प्रथम भारतीय महिला थी MS सुब्बुलक्ष्मी 1966 के। इसके साथ ही हमारा वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।